वेलकम बैक एवरीवन। आप लोग को फिर से BBEW बाय तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और हम आप लोग को के लिए डेली एक इम्पोर्टेंट नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोग जरूर देखें और अपने दोस्तों लोग को बताएं। आज हम लोग परोज, ठीक है, आज हम लोग परोज का कहानी वे में यानी ट्रिकली वे में लेसन और उसका राइटर दोनों का नाम याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमसे पहले बच्चे पढ़ चुके उसे मालूम ही है। सोचे ये तरीका शायद आप लोगों को भी मिल जाए तो एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा। तो चलिए चलते हैं, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अर्थात क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी होता है भारत की संस्कृति एवं सभ्यता। और भारत की संस्कृति और सभ्यता है धोती और कुर्ता पहनना, धोती और कुर्ता पहनना। लेकिन आज के यंग मैन क्या पहनते हैं? जीन्स और शर्ट। फिर भी उसे मजबूरी में, चाहे वो जनेऊ हो या पूजा हो, उसे धोती कम से कम पहनना पड़ता है। अर्थात हमारी संस्कृति को फॉलो करना उसकी क्या बन गई है? मजबूरी बन गई है। अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। हम लोग कहते भी हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, पहला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा, भारत इज माय होम। भारत इज माय होम, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बोला था पूरा भारत मेरा क्या है? घर है। वो हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इसको हम लोग कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटर फ्रीडम फाइटर इन एजुकेशन एरिया। अर्थात एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे बड़े आंदोलनकारी कोई भारत में हुए तो वो कौन हुए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आज जो हमें इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है इसका भी कहीं ना कहीं श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन को। दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा, ए फिंच ऑफ सन, इसका हिंदी होता है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, ठीक है। इसका लेखक हो जाएंगे मनोहर मलगांवकर। मनोहर मलगांवकर। ये वही है जब इसे गुस्सा बढ़ता तो खैनी निकालते, सूंघते, और सूंघने के बाद कौन सी भाषा में गाली दिया करते थे? मराठी भाषा में गाली दिया करते थे। लेकिन उसके भांजा को समझ में नहीं आती और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कोई भांजा अपने मामू से पूछ सके कि मामू जी क्या बोले, क्योंकि डर लगता। चलो, चौथा है आई हैव अ ड्रीम। इसका मतलब होता है मेरे पास एक क्या है? सपना है। मेरे पास नहीं, आप लोगों के पास भी एक सपना है। आप इसलिए पढ़ रहे हो कि जीवन में अमीरी की तरह जिंदगी कटाओ, अमीर आदमी बनो। तो अमीर का मतलब क्या होता है? किंग। सबका सपना होता है राजा बनने का, तो इसमें कॉमन हम क्या लेंगे? किंग। और पूरा नाम हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। JR से क्या होता है? जूनियर। पूरा नाम क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्योंकि हम लोग का सपना क्या है? राजा बनने का। राजा से किंग, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें देखेंगे कहीं किंग लिखा हुआ है कि नहीं। किंग लिखा हुआ है तो आपको ऑटोमेटिक मार्टिन लूथर किंग जूनियर पूरा नाम दिया हुआ गिवेन मिलेगा। राइट। उसके बाद अगला, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया मतलब समझ रहे हो क्या होता है? आइडिया का मतलब होता है सुझाव। आइडिया का मतलब क्या होता है? सुझाव। अर्थात जब आपके पास कोई समस्या आएगी तो अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई हमें कोई सुझाव दे, तो बताओ अच्छा सुझाव मांगोगे या खराब का मांगोगे? अच्छा, बढ़िया मांगोगे ना। तो बढ़िया से हो जाएगा बर्ट्रैंड। बढ़िया से क्या हो जाएगा? बर्ट्रैंड रूजल। या अर्थात आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का जो राइटर हो जाएगा वो बर्ट्रैंड रूजल हो जाएगा। दिक्कत?
अब आते हैं छठा, आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। क्या होता है? कलाकार। और दा लगा हुआ है अर्थात समझ रहे हो ना, वो क्या है? प्रसिद्ध है। वो क्या है? प्रसिद्ध है। तो कलाकार के मामले में आप लोग गाना भी सुनते आते होंगे, सिंगापुर से मंगाया डीजे। अर्थात सिंगापुर का जो डीजे है वो एक कलात्मक है, अलग है, डिफरेंट है ना, फेमस है, तब तो उस पे गाना बज गया ना। तो उसी से हम लोग बनाएंगे, सिंगापुर से डीजे मंगा रहे तो सिंगा। क्या बनाएंगे? सिंगा नोयर। क्या हो जाएगा? आर्टिस्ट का क्या हो जाएगा? सिंगा नोयर। दिक्कत? आगे, ए चाइनीज बॉर्न। ए चाइनीज बॉर्न, इसका क्या होता है पॉइंट, वो कहानी सुनो। ए चाइनीज बॉर्न का मतलब होता है एक बच्चा का जन्म। अगर आपके मित्र हैं और उसके घर में क्या हुआ, कोई बच्चा बॉर्न लिया, तो हम लोग उससे क्या मांग सकते हैं? कहेंगे भाई लाओ मिठाई। मिठाई ना मांगेंगे तो उसको मारे जाएंगे, भाई लाओ मिठाई। तो भाई अपने घर से निकालेगा बाइक और आपको जल्दी मिठाई खाने के लिए मोटरसाइकिल में क्या देगा? गियर। क्या देगा? गियर। तो मोटरसाइकिल में क्या दे रहा है? गियर। अर्थात ए चाइनीज बॉर्न का लेखक का नाम हो जाएगा जर्मेन गियर। जर्मेन गियर या जर्मेन गियर भी बोल सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी इसका मतलब होता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता कैसे है? तो प्रेस का मतलब होता है मीडिया वाला। प्रेस का मतलब क्या होता है? मीडिया वाला। और मीडिया वाला को वो तो एक पहला अच्छा बोलेगा और दूसरा बोलने से भी अच्छा क्या कहेगा? शायरी कहेगा। जैसे अभी ट्रेंडिंग में डायलॉग चलता है, जैसे न्यूज़ देखते होंगे, क्या अब की बार फिर मोदी सरकार, ये हमारा देन नहीं है, ये मीडिया वाला की देन है। फिर बोलेगा कब तक बिहार अर्थात पूरे भारत की जनता चाहे सहेगी तेल, डीजल, पेट्रोल और टमाटर की मार, क्या अब की बार मोदी सरकार। क्या कितना गजब का शायरी है। तो मीडिया वाला क्या देता है? शायरी। प्रेस मतलब मीडिया। शायरी से हो जाएगा शायर्स। क्या हो जाएगा? शायरी से क्या हो गया? शायर्स। ठीक है। और पूरा नाम हो जाएगा दुरूथी एल शायर्स। पूरा नाम क्या हो जाएगा? दुरूथी एल शायर्स। दिक्कत? अगला, द अर्थ। द अर्थ मतलब होता है जमीन। द अर्थ मतलब क्या होता है? जमीन। अब बताओ, हमारे समाज में, गांव में, मोहल्ला में देखते होगे, अक्सर आदमी, अक्सर, अच्छा तो समझ रहा है, 99.99% जो आदमी होता है वो जमीन किसके लिए खरीदता है? बेटा के लिए, बाल बच्चा के लिए नहीं, केवल बेटा के लिए। क्योंकि सबको पता है बेटे की शादी कर देंगे वो दूसरे घर चल जाएगी। जमीन किसके लिए खरीदता है? बेटा के लिए। तो हो जाएगा, बेटा से क्या हो जाएगा? बेट्स। बेटा से क्या हो जाएगा? बेट्स। और पूरा नाम हो जाएगा एची बेट्स। अर्थात द अर्थ का क्या हो जाएगा? एची बेट्स। दिक्कत? आगे, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। इसमें हम लोग कॉमन किसको लेंगे? आइज को। अब बताओ, हम लोग जो है अब आंख से देखना है हम लोग को पिलर को। हम लोग अब आंख से क्या देखेंगे? पिलर को। तो इसका लेखक हो जाएगा इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज का पिलर एस्बक। क्या हो जाएगा? पिलर एस्बक। पिलर एस्बक, यानी आंख से किसको देखना है? पिलर को। तो लेखक का नाम हो जाएगा पिलर एस्बक। दिक्कत? आगे, ए मैरिज प्रोपोजल। इसको बहुत से टीचर और बच्चा पढ़ता है प्रपोजल। ये प्रपोजल नहीं है, ये है ए मैरिज प्रोपोजल। ए मैरिज प्रोपोजल। और इसका लेखक हो जाएगा अंटोन चेखव। अंटोन चेखव। इस तरह का आप अमेजिंग और इस तरह से बहुत से सारे ट्रिकेज हैं जिसकी जानकारी आप आसानी से पाना चाहते हैं और आप 12th के एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर BBEWY तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता रहे, हम आप लोगों के लिए इस तरह की अमेजिंग वीडियो लाते रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।